वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स। आज हम आईसीएसई 9th का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इससे पहले मैंने सर्ड्स और रेशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में पिछले लेक्चर्स में आपसे डिस्कस किया है। आज हमारा क्वेश्चन है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। आज हम सीखेंगे कि हम रेशनलाइजेशन किस तरह से करते हैं नंबर्स की। तो वो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 under root 5. The question is rationalize the denominators of. तो आप देखिएगा मेरे पास दिया है 3 upon under root 5. डिनोमिनेटर में मेरे पास under root 5 है। मैं under root 5 से ही मल्टीप्लाई और under root 5 से ही मैं डिवाइड करूंगी। मल्टीप्लाई और डिवाइड जो डिनोमिनेटर है उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगी। ये मेरे पास बन जाएगा, ये बेसिकली है 3 इंटू अंडर रूट 5। जो नंबर अंडर रूट के बाहर है वो बाहर ही रहेगा और अंडर रूट वाला नंबर अंदर आ जाएगा। इसे मैं लिख सकती हूँ 3 अंडर रूट 5। डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो जब भी दो नंबर सेम नंबर अंडर रूट के अंदर हो तो उनमें से अंडर रूट हट जाता है और नंबर इटसेल्फ रहता है। यहाँ पर आपने 5 5 से 25 नहीं करना है, अंडर रूट हटा देते हैं और नंबर इटसेल्फ रह जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इज 5। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। नेक्स्ट है 2 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5। दैट इज हमें इसे रैशनलाइज करना है। इसे सेकंड पार्ट इज दिस वन। इसे मैं लिख सकती हूँ, दिस कैन बी रिटन एज 2 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5। डिनोमिनेटर में हम कभी भी अंडर रूट नहीं रहने देते हैं, तो जो भी नंबर अंडर रूट डिनोमिनेटर के अंदर है उसी से मैं मल्टीप्लाई और उसी से नंबर से मैं डिवाइड करूंगी। इस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई और इसी अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो ये मेरे पास बनने वाला है, देखिए मैं पहले इसे लिख के बता दूं, ये बनेगा 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस इज अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5। इस तरह से है। अब क्या है कि जिस अंडर रूट के बाहर कोई नंबर नहीं लगा है, इट मींस कि 1 लगा है वहां पे। ठीक है, अब बाहर वाला नंबर बाहर वाले को मल्टीप्लाई करेगा और अंदर वाला अंदर वाले को मल्टीप्लाई करेगा। तो देखिए किस तरह से मैं अब कह रही हूँ, जैसे मैंने कहा बाहर वाला बाहर वाले को, यहाँ क्या है 1, 2 1 2। ठीक है, और अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5, अंडर रूट के अंदर जब डिफरेंट नंबर हो तो ये बन जाएगा 3 इंटू 5 होल अंडर रूट। ठीक है, डिवाइडेड बाय सेम जैसे ऊपर किया हमने, अंडर रूट के अंदर जब भी सेम नंबर हो तो अंडर रूट हट जाता है और एक नंबर रह जाता है। ये बेसिकली मैं इसे थोड़ा सा आपको बताऊं कि अगर मेरे पास अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, मैंने पहले से आपसे फॉर्मूला डिस्कस किए हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं ए इंटू बी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आया है। तो फर्दर इसे मैं लिख सकती हूँ 2 एज इट इज अंडर रूट के बाहर, और ये हो जाएगा 3 5 15 अपॉन 5। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो पार्ट 3 शुरू करते हैं हम इसका, अगेन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसी एक्सरसाइज 1C का, वहां पे हमने देखा था कि रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। रैशनलाइजिंग फैक्टर में हमने देखा था अगर 3 - 2 है तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होता था 3 + √2। साइन चेंज कर देते थे। रैशनलाइजेशन में भी हमने क्या करना है, हम जो मल्टीप्लाई, तो पहले लिखेंगे हम मुझे जो क्वेश्चन दिया है दैट इज 1 अपॉन √3 अपॉन 1 अपॉन √3 - √2। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ऑन रैशनलाइजेशन क्या करेंगे, मैं लिख रही हूँ √3 - √2। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या करना है, ये जो मुझे डिनोमिनेटर दिया है नंबर सेम रहेंगे लेकिन साइन चेंज कर दूंगी। यहाँ अगर माइनस है तो इसका प्लस बना लूंगी और फिर उस चेंज्ड साइन वाले नंबर से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगी। देखिए मैंने क्या कहा, यहाँ है √3 - √2, तो मैंने रैशनलाइजेशन में ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा बीच में प्लस या माइनस साइन है तो नंबर सेम रहेंगे, चेंज होगा उसका साइन। यहाँ √3 - √2 था, यहाँ √3 + √2 हो जाएगा। इसी से मल्टीप्लाई और इसी फैक्टर से मैं डिवाइड कर दूंगी। क्लियर है?
ठीक है। इसे हम डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा रूट के अंदर उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब बेसिकली ये देखने में है कैसा, जो न्यूमरेटर है ये वाला पार्ट, इसमें 1 इंटू समथिंग है। 1 इंटू समथिंग मीन्स द सेम नंबर। ये आ गया मेरे पास √3 प्लस √2, ठीक है। 1 इंटू दिस नंबर मीन्स दिस होल नंबर। डिनोमिनेटर की मैं बात कर रही हूँ, तो डिनोमिनेटर में आप देखेंगे ये है मेरे पास √3 माइनस √2 और ये है मेरे पास √3 प्लस √2। तो क्या मैं इसे a माइनस बी और a प्लस बी की तरह ट्रीट कर सकती हूँ? नंबर सेम है लेकिन साइन चेंज है, और ये आइडेंटिटी हमें पता है ये होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैं यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए लिख रही हूँ, बिकॉज a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, डिनोमिनेटर की बात करूँ, तो यहाँ पे a क्या है मेरे पास? a है मेरे पास √3 और b है मेरे पास √2, ठीक है। √3 माइनस √2, √3 प्लस √2। फॉर्मूला क्या बनने वाला है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए इसका मतलब √3 स्क्वायर a स्क्वायर, साइन आएगा बीच में माइनस b स्क्वायर √2 स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब इसे कैसे लिखेंगे? दिस इज √3 प्लस √2 अपॉन अंडर जो है मैंने लिखा है √3 स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास यहाँ बचेगा 3, अगेन स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2। तो ये मेरे पास बनेगा दिस इज इक्वल टू √3 प्लस √2। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है मेरे पास। इस वक्त मुझे रेशनलाइज करना है 3/√5 प्लस √2 को। प्रोसीजर सेम है जैसे हमने पार्ट 3 में किया। यहाँ डिनोमिनेटर मेरे पास है √5 प्लस √2। रेशनलाइजेशन जब करेंगे हम तो क्या करेंगे, मैं इस नंबर का साइन चेंज करूंगी, मतलब ये बनेगा √5 माइनस √2, उससे मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसे लिखते हैं, दिस इज 3/√5 प्लस √2, ठीक है। ऑन रेशनलाइजेशन वी गेट, क्या आएगा हमारे पास? दिस कैन बी रिटन एज 3/√5 प्लस √2 है। देखिए डिसाइड करेंगे किससे रेशनलाइजेशन करनी है। डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका साइन चेंज करना है और नंबर रहेंगे सेम। 5 माइनस √2, यहाँ प्लस था और यहाँ कर दिया माइनस, माइनस होता तो प्लस कर देते, ठीक। अब आप देख रहे हैं मेरे पास ये रेशनलाइजेशन में मैंने डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर को इकट्ठा लिखते हैं। मैं इसे लिख रही हूँ 3 इंटू दिस इज √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय, अगर इसकी बात करें तो ये बन जाएगा √5 प्लस √2 इंटू दिस कैन बी रिटन एज √5 माइनस √2। इज इट क्लियर? अब कभी भी अंडर के अंदर नंबर हो और अंडर के बाहर नंबर हो तो हम उसे कंबाइन नहीं करते हैं। इसे कैसे लिखेंगे, मैं 3 से ब्रैकेट ओपन करूंगी, 3 से पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3/5। इज इट क्लियर? माइनस साइन एज इट इज, 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय, मेरे पास कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। कौन सी बन रही है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, और ये हमें पता है ये होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए a क्या है यहाँ पे, √5, मतलब √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। क्लियर है? ये सॉल्व करते हैं इसे, ये मेरे पास बनेगा 3√5 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय, स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाता है, यहाँ मेरे पास बचा 5 और सिमिलरली स्क्वायर से अंडर कैंसिल
और ये मेरे पास बचा 2। इज इट क्लियर? अगले स्टेप में मैं क्या करूंगी, इसे मैं लिख रही हूँ 3√5 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 इज 3। अब कॉमन मिस्टेक जो सब बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, ये 3 उठाया, इससे इसको भी कैंसिल कर दिया और इससे इसको भी कैंसिल कर दिया। नहीं, ये जो डिनोमिनेटर है ये एक सिंगल टर्म है जो आपस में माइनस हो रही है। आप बिना कॉमन लिए, याद रखना ये रूल यूनिवर्सल रूल है, बिना कॉमन लिए आप ऐसे कैंसिल करने नहीं जा सकते कभी भी। आपने क्या करना है, क्योंकि मुझे 3 यहाँ भी दिख रहा है, 3 यहाँ दिख रहे हैं, मैं सबसे पहले 3 कॉमन ले लूंगी और इसे मैं लिखूंगी √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3 और अब मैं इसे कैंसिल करूंगी। इज इट क्लियर? और मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज √5 माइनस √2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट आप देखें। इस बार जो थोड़ा सा मेरे पास जो टर्म्स दी हैं वो कैसी हैं, न्यूमरेटर में भी अंडर रूट वाली टर्म है और डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट वाली टर्म है। मेथड सारा सब में सेम रहेगा। देखिएगा, शुरू करते हैं। मुझे दिया है 2 माइनस √3 एंड 2 प्लस √3। ठीक है, हम यहाँ पे कमांड देंगे ऑन रैशनलाइजेशन वी गेट। सबसे पहले डिसाइड करना है कि रैशनलाइजेशन करनी किससे है। डिनोमिनेटर को ही उठाएंगे हमेशा, सेम टर्म सेम लॉजिक रहेगा। यहाँ प्लस है, माइनस लगाना है, नंबर सेम, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। देखिए क्या करने जा रही हूँ, ये आ गया मेरे पास, दिस इज 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3। मैंने कहा इंटू करना है, इस नंबर यही, लेकिन साइन चेंज, इसका साइन चेंज होगा तो ये बनेगा 2 माइनस √3 और जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से मैं डिवाइड कर रही हूँ। मैंने ये नंबर उठाया, इसका साइन चेंज किया, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं इन टर्म्स को किस तरह से लिखने जा रही हूँ वो देखिएगा। 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3 लिख सकते हैं इसे, एक टर्म ये इंटू एक टर्म ये मैंने न्यूमरेटर को प्रेजेंट कर दिया। अब देखिए डिनोमिनेटर की बारी, ये है मेरे पास 2 प्लस √3 और ये है मेरे पास 2 माइनस √3। विश्वास कीजिए अगर आपको ये स्टेप समझ आ गया, आप दुनिया का कोई भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन जो कंडक्ट कर सकते हैं। मैंने न्यूमरेटर को ब्रैकेट्स में लिख लिया और डिनोमिनेटर को भी मैंने ब्रैकेट्स में लिख लिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे दो टर्म्स हैं जिनके साइन चेंज है, मतलब एक टर्म ये एक साइन सेम है, दो लाइक टर्म्स हैं जिसे हम कहें। तो क्या मैं इसे ऐसे लिखूं तो चलेगा, ये टर्म 2 टाइम्स है तो होल स्क्वायर करके, ठीक है। अगर मैं अब डिनोमिनेटर की बात करूं तो ये मेरे पास a प्लस बी है और ये मेरे पास a माइनस बी है, और होता क्या है a स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, अगर आपको याद हो तो a प्लस बी a माइनस बी। रीजन देंगे हम यहाँ पे दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं तो मेरे पास यहाँ दिख रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर। आपको फॉर्मूला जो आप यूज कर रहे हैं उसको आपने लिखना जरूर है, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब ध्यान हमने ये रखना है कि ab है क्या हमारे पास। तो चलिए इसे सॉल्व करें। ये मेरे पास आने वाला है जो मेरे पास है ये टर्म दैट इज 2 माइनस √3 होल स्क्वायर है अपॉन ये है दिस इज 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। इसे मैं एक्सपैंड कर रही हूँ, a माइनस b होल स्क्वायर क्या बनेगा a स्क्वायर मींस 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब √3 होल स्क्वायर माइनस 2, a है 2 और b है √3, 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये मैंने फॉर्मूला यूज किया है a माइनस b होल स्क्वायर न्यूमरेटर के लिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
-2ab। ओके, अब यहाँ रहा मेरे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब विदाउट अंडर रूट 2 है तो 2 2 सा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस साइन एज इट इज, अंडर रूट का स्क्वायर है तो स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देगा और अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या रह जाएगा, 3। अंडर रूट जो है स्क्वायर जो है वो अंडर रूट को जैसे पिछले क्वेश्चंस में करते आए वो कैंसिल कर देता है। चलिए इसे सॉल्व करें। ये मेरे पास बन जाएगा 2 2 सा 4 माइनस रूट 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर है तो ये 3 रह जाएगा। दिस इज 2 2 सा 4 माइनस 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इज 1। 2 2 सा 4, रूट 3 स्क्वायर इज 3, 2 2 सा 4 माइनस रूट 3। इसे मैं लिख रही हूँ 4 माइनस 3 इज 1। ठीक है, बाहर वालों को ऑपरेट कर लेना है। ये कंबाइंड टर्म है, इसे हम हाथ नहीं लगाएंगे तो ये एज इट इज रह जाएगी। सो दिस इज द आंसर। चलिए पार्ट नंबर 6 देखते हैं। इस बार ये क्वेश्चन है रूट 3 प्लस 1 एंड रूट 3 माइनस 1। तो हम ऑन रैशनलाइजेशन देख लेते हैं। ऑन रैशनलाइजेशन वी गेट व्हाट वी गेट, मेरे पास बन जाएगा ये रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। किससे रैशनलाइजेशन होगी, डिनोमिनेटर से विद इट्स साइन चेंज्ड। डिनोमिनेटर का नंबर यहाँ माइनस है तो प्लस प्लस करके मैं लिखने जा रही हूँ इसे। ध्यान से देखिए, ये है रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मैंने ऐसे लिखी। डिनोमिनेटर में देखिए क्या है मेरे पास, रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1। ठीक है, अगर मैं न्यूमरेटर को लिखना चाहूँ तो फिर से मैं कहूँगी ये एक जैसे टर्म्स 2 टाइम्स है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। डिनोमिनेटर में अगर बात करूँ तो a माइनस बी है और a प्लस बी है और वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज जो हम यूज करने वाले हैं, एक तो न्यूमरेटर के लिए देखिए यहाँ लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। Coming to denominators, that is a minus b, this is a minus b and a plus b is equal to a square minus b square। न्यूमरेटर के लिए मैं ये आइडेंटिटी लगा रही हूँ, डिनोमिनेटर के लिए ये वाली। चलिए बनाते हैं इसे। मैं उस टर्म को दोबारा से लिख रही हूँ, वहां से है रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर था और डिनोमिनेटर में है रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। a यहाँ ये है और b यहाँ है। a स्क्वायर मतलब ये बन जाएगा रूट 3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2a। a क्या है, रूट 3 और b है 1 डिवाइडेड बाय a माइनस b। रूट 3 रूट से अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 माइनस 1 बचेगा। इसे मैं सॉल्व कर रही हूँ। रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय यहाँ बनेगा 2। 3 माइनस 1 इज 2। बाहर वाले नंबरों को अलग से ऑपरेट करेंगे। 3 प्लस 1 इज 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2। अगेन ध्यान से रखना है इन चीजों को। यहाँ पे आके बच्चे गलती करते हैं, मैंने पहले भी दिस क्वेश्चन बताया, हम बिना कॉमन लिए नहीं कैंसिल करेंगे। यहाँ मेरे पास इन दोनों में से 2 कॉमन दिख रहा है, इधर बचा 2 2 सा 4 प्लस रूट 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ऐसे नहीं काटना शुरू कर देना है कि 2 से इसे काटा 2 से इसे काटा, नहीं, हम पहले कॉमन लेंगे उसके बाद कटिंग करेंगे। ये दोनों कैंसिल। अब मेरे पास बचा 2 प्लस रूट 3। दिस इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 भी देख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ कमांड देंगे ऑन रैशनलाइजेशन वी गेट। तो देखिए मेरे पास है नंबर इस बार रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2।
रूल सबके लिए सेम, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करना है और उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करना है, नंबर सेम रहेंगे। डिनोमिनेटर में प्लस साइन है तो इसको माइनस बना देना है, ये रहा √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2। ठीक है, न्यूमरेटर को मैं इकट्ठा लिखने जा रही हूँ, देखेंगे आप किस तरह से। इसे मैं लिख रही हूँ √3 माइनस √2 इंटू √3 माइनस √2। एक शॉर्टकट में, क्योंकि पिछले हम क्वेश्चंस कर चुके तो यहाँ से थोड़ा सा कंबाइन करते हैं क्वेश्चन। न्यूमरेटर में लाइक टर्म्स है तो दोनों टर्म्स सेम है तो उसका स्क्वायर मैं कर रही हूँ। आई होप कि पिछले दो क्वेश्चंस आपको समझ आ गए। न्यूमरेटर में लाइक टर्म्स है तो सेम टर्म्स के लिए उसका कर दिया मैंने स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए एक a प्लस बी है, एक a माइनस बी है। यहाँ फॉर्मूला होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a यहाँ पे है मेरे पास √3 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √2 स्क्वायर। ये क्लियर है? आप देखिए यहाँ मेरे पास जो न्यूमरेटर है वहां बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर एंड दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये है √3 माइनस √2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसे मैं लिख रही हूँ √3 स्क्वायर है तो वो 3 रह जाएगा, √2 स्क्वायर है तो वो 2 रह जाएगा। क्यों? पहले भी हम डिस्कस कर चुके, आपको पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर, a है मेरे पास √3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b है मेरे पास √2 होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस साइन है तो माइनस 2ab, a है मेरे पास √3 और b है मेरे पास √2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 इज 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें। √3 का बन जाएगा 3, पता किया हमने, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, प्लस 2 माइनस ये 2 बाहर है तो बाहर ही रहेगा, ये है अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b तो ये बन जाएगा 3 2 6। अंडर रूट के अंदर नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 1 था तो वो हमें लिखने की इस बार जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये मेरे पास बनेगा, बाहर वाले नंबरों को जो विदाउट अंडर रूट है उनको इकट्ठा ऑपरेट कर लेना है। ये बन जाएगा 3 + 2 5 माइनस 2√6, सो दिस इज द आंसर। सॉल्व करते हैं पार्ट 8 इसका, पार्ट 7 की तरह ही ऐसे नंबर्स चेंज है इस बार, तो यहाँ हम कमांड देंगे ऑन रैशनलाइजेशन। क्या बन जाएगा? ये है मेरे पास √6 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √6 प्लस √5। ठीक है, मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके, यहाँ प्लस था तो माइनस माइनस और नंबर सेम। इसे मैं लिख रही हूँ न्यूमरेटर में, अगर मैं ध्यान दूँ तो दो लाइक टर्म्स मुझे दिख रहे हैं तो मैं इसे लिख सकती हूँ दिस स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये बन जाएगा √6 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, मैं न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाने वाली हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। डिनोमिनेटर में लगने वाला है a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लेके। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मेरे पास है 6 माइनस √5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसे लिखूं √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। चलिए यहाँ है a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर √6 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज √5 स्क्वायर माइनस माइनस साइन है 2ab 2 इंटू √6 इंटू √5 और 6 माइनस 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1। सॉल्व करें, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, दिस इज 6 प्लस 5 माइनस
2 अंडर रूट के अंदर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, 6 5 30, दैट्स इट। सो 6 + 5 is 11 minus 2 under root 30 is the answer of. So next question, that is part 5 part 9 of question number 3 है मेरे पास। ये फिर से कमांड देंगे on rationalization। क्या बनेगा मेरे पास, दिस इज 2 under root 5 plus 3 under root 2 divided by 2 under root 5 minus 3 under root 2। फिर से मैं कहूँगी कि इसका रैशनलाइजेशन कैसे करना है। जो डिनोमिनेटर है वो नंबर्स तो सेम रहेंगे, लेकिन माइनस का बन जाएगा प्लस, और उसी से मल्टीप्लाई, और उसी से हम करेंगे इसे डिवाइड। डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड साइन चेंज करके। मुझे ऊपर जो न्यूमरेटर में फिर से क्या दिख रही है, एक जैसी टर्म्स दिख रही है। इसे मैं लिख सकती हूँ 2 under root 5 plus 3 under root 2 का होल स्क्वायर, दो बार है, डिवाइडेड बाय a minus b and a plus b। तो इसे मैं लिखूंगी a स्क्वायर 2 under root 5 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3 under root 2 स्क्वायर। ठीक है, जो जो फॉर्मूले लग रहे हैं, यहाँ लगने वाला है a plus b होल स्क्वायर, a plus b होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab। डिनोमिनेटर में लगेगा a minus b और a plus b, वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और हर मेथड, हर स्टेप जो है वो आपने याद रखना है कि किस तरह से कि इसमें हमने क्या किया था। हर कहीं अंडर रूट में यही ऑपरेशन होंगे, हर बार चीज चेंज नहीं होती है। ये 2 अंडर रूट 5 होल स्क्वायर है और माइनस 3 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर है। चलिए ये बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, पहले बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए पहले a स्क्वायर लिखते हैं, ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा 3 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 2a है मेरे पास 2 अंडर रूट 5, b ये है 2 into 2 अंडर रूट 5 into 3 अंडर रूट 2, इंटू की जगह आप डॉट लगा सकते हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर देखिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात। मैंने यहाँ लिखा है 2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना, हर टर्म का स्क्वायर करना है। बाहर का बन जाएगा 2 2 4, और अंडर रूट 5 जब अंडर रूट 5 से दो बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या रहेगा मेरे पास, सिर्फ 5। मैंने बताया है पहले, अंडर रूट के अंदर जब सेम नंबर हो तो अंडर रूट हटता है और वही नंबर रह जाता है। तो ये मेरे पास बेसिकली 2 अंडर रूट 5 होल स्क्वायर क्या रहा, 2 अंडर रूट 5 होल स्क्वायर क्या रहा, 2 2 5, सॉरी 2 2 4 into अंडर रूट 5 into अंडर रूट 5 is 5, so 4 2 2 4 into 5, 2 2 4 into 5, बीच में साइन आ गया माइनस। यहाँ पे भी देखिए स्क्वायर है, हर नंबर का स्क्वायर, एक तो आज हो जाएगा 3 3 9 इंटू अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा 2। ठीक है, अगर ये आ गए तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये बनेगा मेरे पास 2 2 4 इंटू 5, न्यूमरेटर की बात कर रही हूँ, 2 2 4 इंटू 5, अंडर रूट 5 इंटू 5 प्लस 3 3 9 इंटू अंडर 2 इंटू अंडर 2 दैट इज 2, प्लस जो बाहर वाले नंबर है ना इस केस में उनको अलग से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, 4 3 12, बाहर वाले इकट्ठे मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, ये मेरे पास 2 भी बाहर है, ये भी 2 बाहर है और 3 बाहर है, 2 2 4 3 12, और अंडर रूट वाले नंबर इकट्ठा मतलब 5 2 10, और डिनोमिनेटर में मेरे पास जो बना 4 5 20 माइनस 9 2 18, 4 5 20 माइनस 9 2 18। इज इट क्लियर? सॉल्व करते हैं, ये बनेगा मेरे पास 20 प्लस 9 2 18 प्लस 12 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 18 इज 2। ठीक है, तो इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास
ये वाले नंबर हैं, ये वाले विदाउट अंडर रूट, इनको हम कंबाइन कर लेते हैं। ये 38 बन गया प्लस 12 अंडर रूट 10 रह गया और डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब देखिए यहाँ से मुझे कॉमन निकालना है ताकि मैं इस 2 को कट कर सकूं। तो कट करने के लिए मेरे पास यहाँ से कॉमन आ रहा है, दैट इज 2 ही कॉमन आ रहा है मेरे पास। तो मैं अगर यहाँ से कॉमन लूँ तो मेरे पास ये नंबर बनने वाला है, 2 कॉमन ले लिया, 19 2 30, 6 2 12 अंडर रूट 10। मैंने बाहर वाले नंबर से 2 कॉमन ले लिया, एक डिनोमिनेटर में नंबर है, ये कैंसिल हो गए, तो मेरे पास जो आंसर आया दैट इज 19 प्लस 6 अंडर रूट 10। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।